NCERT Exemplar Exercise 1.4. Chapter name is Number System, Class 9, question number 4. If a is equal to 3 plus root 5 divided by 2, then find the value of a squared plus 1 divided by a squared. तो सबसे पहले हम a स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसके बाद a स्क्वायर्ड की वैल्यू फाइंड करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब a स्क्वायर्ड की वैल्यू इस गिवन एक्सप्रेशन से हम फाइंड करेंगे। तो a स्क्वायर्ड की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है, अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, राइट। तो इसका स्क्वायर कर दिया हमने। अब ये देखो a प्लस बी का स्क्वायर है, होल स्क्वायर, राइट। तो आइडेंटिटी लगा सकता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर की। तो आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a की जगह 3 है और b की जगह रूट 5 है। तो इस तरह से हमने इसको लिख दिया। अब 2 के ऊपर भी स्क्वायर है, ये ध्यान में रखना। तो ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। रूट 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 5 हो जाएगा। 2 3 6 6 रूट 5 हो जाएगा, राइट। अब इन दोनों को अभी हम एक स्टेप और करेंगे और ऐड करेंगे। तो हमने इसको 14 प्लस 6 रूट 5 हम इसको कर सकते हैं। 9 और 5 जोड़ देंगे, ये हो गया। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। तो ये 7 हो जाएगा, ये 3 रूट 5 बन जाएगा, ठीक। और यहाँ पे 4 है तो 2 से कैंसिल करेंगे, 2 2 सा 4। तो हमारे पास आया 7 प्लस 3 रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। ये किसकी वैल्यू आई? ए स्क्वायर्ड की वैल्यू आई। 1 अपान ए स्क्वायर्ड है तो ऑब्वियसली ये 7 माइनस 3 रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 होगा। लेकिन कैसे? और इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 अपान ए स्क्वायर्ड है तो मैं ए स्क्वायर्ड की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। तो 1 अपान ए स्क्वायर्ड में चाहूँ, चलो ऐसे कर लेता हूँ कन्फ्यूज़न ताकि ना हो तुमको। 3 रूट 5, ठीक है। ऐसे रख सकता हूँ ए स्क्वायर्ड की जगह क्योंकि ये वैल्यू निकाली है। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्योंकि ये मल्टीप्लाई में करोगे तो ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला आएगा, राइट। ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो मैंने तुमको कई बार बताया है कि अगर इस तरह की सिचुएशन आए कि डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर है तो उसको रैशनलाइज कर दो, जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाती है। तो इसको रैशनलाइज करने के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 माइनस 3 रूट 5 से, ठीक है। डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 7 3 रूट 5, राइट। और ये वाली एक्सप्रेशन a प्लस बी ए माइनस बी के जैसे है। तो 7 का स्क्वायर और माइनस यहाँ पे लिखोगे 3 रूट 5 का होल स्क्वायर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये 49 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 3 त्रिका 9 और 9 पचे 45, राइट, ठीक है। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे तुम चाहो तो इसको चलो ऐसे ही रहने देते हैं अभी। 7 माइनस 3 रूट 5, राइट। इस तरह से हमने कर दिया। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसको एज इट इज रहने दो, ये इस तरह से। और यहाँ पे 49 से 45 माइनस करोगे तो आएगा 4, राइट। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो 7 माइनस 3 रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 आया। देखो ये वैल्यू देखो, ये वैल्यू सिर्फ माइनस का डिफरेंस है, राइट। तो अगर तुम प्रैक्टिस करते रहते तो एक्सपीरियंस के थ्रू भी ये समझ जाते हो कि ये ए स्क्वायर्ड है, ये इसका इनवर्स है। तो ऑब्वियसली जो वैल्यू आएगी इसी तरह से आएगी। तो ये निकाल के भी मैंने दिखाया ताकि तुमको कोई कंफ्यूजन ना हो। डन। तो इस तरह से हमने ए स्क्वायर्ड की वैल्यू निकाल ली और 1 अपान ए स्क्वायर्ड की वैल्यू निकाल ली। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो। ए स्क्वायर्ड की वैल्यू है 7 प्लस 3 रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 और ए स्क्वायर्ड की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाली है 7 माइनस 3 रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। अब ये देखो लाइक फ्रैक्शन है ना, तो लाइक फ्रैक्शन में 2 ले लोगे और बाकी जो न्यूमरेटर में है वो सब ऐड करते जाओगे। तो ये 7 कर दिया मैंने और यहाँ पे 3 रूट 5 है, ठीक है। तो ये प्लस 3 रूट 5 है और ये माइनस 3 रूट 5 है। तो 7 और 7 कितना हुआ? 14 हुआ। और 2 से डिवाइड करोगे
तो आंसर आ गया 7 और यही 7 ही इसका आंसर है। तो तुमने देखा, अगर हम ये बात समझते हैं कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने से हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाती है, तो अगर कभी भी डिनोमिनेटर में कोई इरैशनल नंबर है तो उसको रैशनलाइज कर देना, जिससे क्या होगी, तुम्हारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।